हेलो फ्रेंड्स, मैं कैलाश टाक शिक्षा सिंधु में आपका स्वागत करता हूं। हम सब अभी ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे लिया जाए। तो इसके लिए हम आज एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम गूगल फॉर्म्स का यूज़ कर रहे हैं। गूगल फॉर्म्स को आप पीसी पर या मोबाइल पर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि मोबाइल पर हम कैसे गूगल फॉर्म्स को क्रिएट करें। इसके बाद अगले वीडियो में हम पीसी पर कैसे क्रिएट करें ये भी डिस्कस करेंगे। चलिए अब देखते हैं मोबाइल पे आप गूगल फॉर्म्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए अपने सर्च बार में आप जाएंगे, गूगल क्रोम में आप जाएंगे और वहाँ पे टाइप करेंगे गूगल फॉर्म्स। गूगल फॉर्म्स टाइप करते ही आपके पास में लिंक आएंगे। यहाँ पे docs.google का लिंक है, आप इसको भी टैप कर सकते हैं। google.com फॉर्म्स का भी एक लिंक है, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लिंक ओपन होगा, यहाँ पे सीधा हमारे पास में एक फॉर्म ओपन हो गया। अगर आप जैसे इस लिंक पे हम जाते हैं तो यहाँ आपके सामने ऐसा एक होम पेज आएगा। यहाँ से भी हम गो टू गूगल फॉर्म्स करेंगे, तो जो भी लिंक आप चूज़ करेंगे उसके हिसाब से सीधा आपके सामने भी खुल सकता है। अदरवाइज़ होम पेज अगर आपको मिले तो आप गो टू गूगल फॉर्म्स करेंगे। यहाँ पर आपके सामने एक अनटाइटल फॉर्म दिख रहा है, तो इस अनटाइटल फॉर्म के अंदर आप यहाँ पे इस फॉर्म का नेम चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंप्यूटर का क्वेश्चन पेपर बनाता हूँ, तो मैंने इसको गूगल फॉर्म, इसको फॉर्म को ही नाम दे दिया कंप्यूटर। यहाँ पे टाइटल आप डालेंगे तो टाइटल ऑटोमेटिकली इसने कंप्यूटर ले लिया। डिस्क्रिप्शन में भी आप डाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने डिस्क्रिप्शन में क्लास डाल दी। अब यहाँ पर ये आ रहा है आपका क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम टाइप करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने टाइप किया, व्हाट इज़ कंप्यूटर। टाइपिंग की दिक्कत अगर है तो हम यहाँ पे वॉइस टाइप का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन टाइप किया। अब ऑटोमेटिकली यहाँ पर मल्टीपल चॉइस आपके सामने ऑप्शन है। इससे पहले अगर आप बच्चे से नाम लेना चाहते हैं, बच्चे का नाम पूछना चाहते हैं, तो आप सबसे पहला क्वेश्चन यही कर सकते हैं, राइट योर नेम या व्हाट इज़ योर नेम। तो जैसे हमने लिखा राइट योर नेम, तो जैसे ही आपने राइट योर नेम लिखा तो अपने आप ये इस क्वेश्चन को चेंज कर देगा, शॉर्ट आंसर के रूप में इसको चूज़ कर लेगा। तो ये एआई बेस्ड है, इसलिए जैसा जैसा क्वेश्चन आप टाइप करेंगे वैसे ये अपने आप इसको टाइप ऑफ क्वेश्चन को चूज़ कर सकता है, चेंज कर लेगा। अगर आप यहाँ पे चूज़ भी करना चाहते हैं तो इस ड्रॉप डाउन से आप टाइप ऑफ क्वेश्चन चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ वैसे भी हमको ये शॉर्ट आंसर ही रखना है, क्योंकि बच्चा अपना नाम यहाँ पे टाइप करेगा तो हमें इसको शॉर्ट आंसर में लेना है। इसको एक रिक्वायर्ड फील्ड हम बना देते हैं। रिक्वायर्ड फील्ड इसलिए कि यहाँ पे बच्चा अपना नाम टाइप किए बिना आगे नहीं बढ़ सके, इसलिए हमने इसको रिक्वायर्ड फील्ड बना दिया। तो रिक्वायर्ड वाला जो आप देखेंगे बटन, इसको हम ऑन कर देंगे। अब यहाँ पे प्लस का जो साइन दिख रहा है यहाँ पे आपको नीचे की तरफ, इस प्लस पे आप टैप करेंगे तो एक नया क्वेश्चन आपके सामने ओपन हो गया। अब यहाँ पर आप अपना क्वेश्चन डाल दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे टाइप नहीं करके वॉइस से जो है टाइप करता हूँ, तो व्हाट इज़ कंप्यूटर। शायद मेरे गूगल इंडिया कीबोर्ड में शायद कुछ इंस्टॉलेशन की प्रॉब्लम है, उस वजह से हो नहीं पा रहा है। कोई बात नहीं, अगर आप करेंगे तो ये इजीली हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आ गया क्वेश्चन, व्हाट इज़ कंप्यूटर,
और हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने चूज़ कर लिया मल्टीपल चॉइस। अब यहाँ पर आप पहला अपना ऑप्शन चूज़ करें। इस तरीके से मैंने ऑप्शंस ले लिए। मैंने 2 ऑप्शन लिए हैं, आप जितना चाहें ऑप्शंस ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे कोई भी एक और ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ। तो इस तरीके से मैंने ये चारों क्वेश्चन यहाँ पे चारों ऑप्शन इसके टाइप कर दिए। अब यहाँ पे देखिए कि हम इसको एक क्वेश्चनर बना रहे हैं, क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं जिसका बच्चा आंसर देगा और उसको उसका मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ सेटिंग्स इसके लिए हमको चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप ऊपर जाएंगे, 3 डॉट्स दिख रहे हैं, इसमें आप जाएंगे, सेटिंग्स यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब इसमें देखिए ये वही सेटिंग्स हैं जो आपको कंप्यूटर में भी मिलेगी। अगर आप ईमेल एड्रेस लेना चाहते हैं तो ईमेल एड्रेस कलेक्ट करने के लिए आप टिक कर सकते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ लिमिट टू 1 रेस्पॉन्स, रिक्वायर्ड साइन इन लिमिट टू 1 रेस्पॉन्स का मतलब ये है कि बच्चा अगर चाहे तो यहाँ पे रिक्वायर्ड साइन इन लिमिट टू 1 रेस्पॉन्स का ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो यहाँ जैसा हमने अभी कंप्यूटर के लिए भी बात की, तो लिमिट टू 1 रेस्पॉन्स में आप एक स्टूडेंट से एक ही रेस्पॉन्स लेना चाहते हो, यानी उसको अपने ईमेल आईडी से लॉगिन करना होगा और उस ईमेल आईडी के थ्रू वो एक ही रेस्पॉन्स दे सकता है, एक ही बार वो रेस्पॉन्स देगा, मल्टीपल रेस्पॉन्सेज अलाउड नहीं होंगे। तो उसके लिए आप इसको ऑन कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं चाहते तो इसको ऑफ रख सकते हैं। एडिट आफ्टर सबमिट, सबमिट करने के बाद अगर एडिटिंग का ऑप्शन आप देना चाहते हैं तो इसको ऑन कर लें, अदरवाइज ऑफ कर सकते हैं। सी समरी चार्ट एंड टेक्स्ट रेस्पॉन्सेज, आप दिखाना चाहते हैं चार्ट तो वो दिखा सकते हैं। प्रेजेंटेशन में शो प्रोग्रेस बार, अगर आप प्रोग्रेस बार दिखाना चाहते हो। शफल क्वेश्चन ऑर्डर्स, आप ये टिक कर सकते हो, इससे क्या होगा, क्वेश्चंस शफल हो जाएंगे। तो किसी बच्चे को पहला क्वेश्चन दिख रहा है, किसी बच्चे को वही क्वेश्चन तीसरा चौथा या कुछ भी दिख सकता है। तो ये ऑर्डर जो है वो शफल हो जाएंगे। तो उससे बच्चे जो हैं कॉपी करना या एक दूसरे से पूछना ये थोड़ा सा कम हो सकता है इससे। यहाँ पे जाएंगे क्विज़ेस के अंदर, तो क्विज़ में आप देखिए मेक इट अ क्विज़, इस ऑप्शन को आप चूज़ करेंगे, ऑन करेंगे। रिलीज ग्रेड इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, तो बच्चा जैसे ही अपना फॉर्म सबमिट करेगा उसको ग्रेड्स यहाँ दिख जाएंगे। अगर आप मैन्युअली चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको टिक कर सकते हैं। तो मैन्युअली आपको रिव्यू करने पड़ेंगे सारे जो सब रिस्पॉन्स हैं उनको, और उसके बाद में आप उनके ईमेल आईडी से या उनको आप जो है मार्क्स उनके बता सकते हो। यहाँ पे तीनों ऑप्शंस ऑलरेडी टिक हैं, हम इनको टिक ही रहने देते हैं। पॉइंट वैल्यूज़ देख सकता है वो, करेक्ट आंसर अपना देखेगा, मिस्ड क्वेश्चंस कौन कौन से हैं वो देखेगा। तो बच्चा चेक कर सकता है, रिव्यू कर सकता है। तो ये सारे ऑप्शंस हमने चूज़ कर लिए और उसके बाद हम सेव पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमारे ऑप्शंस जो हैं चूज़ हो चुके हैं। अब इसमें आप देखोगे यहाँ पर आपको एक टिक का जो है साइन आ रहा है, यानी ये एक आंसर की का बटन है। यहाँ पे आप टैप करेंगे तो आपको यहाँ पे पॉइंट्स पूछेगा, हमने दे दिया इसको 1। मिनिमम आप यहाँ पे 1 मार्क 0 और 1 डाल सकते हैं, पॉइंट्स में ये नहीं ले रहा है। तो 1 मार्क का आप जैसे बनाते हैं। और इसमें करेक्ट आंसर क्या है, तो हमने ये करेक्ट आंसर टिक कर दिया और डन कर दिया। नाउ इट विल चेक ऑटोमेटिकली कि बच्चे ने जो आंसर टिक किया है
वो सही है या नहीं है। तो यहाँ पे आंसर की भी ऑटोमेटिकली सेट हो गई और हमने इसको पॉइंट्स भी दे दिए, यानी मार्क्स दे दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिएट करें। इस तरीके से आप जितने चाहें उतने क्वेश्चंस बना सकते हैं। हर क्वेश्चन को आपको मार्क्स देने होंगे और उसका एक करेक्ट आंसर आपको अपनी आंसर की में डालना होगा। रिक्वायर्ड फील्ड जो है उसको आप यहाँ पे ऑन नहीं करें, क्योंकि जो बाकी के क्वेश्चंस हैं हमने रिक्वायर्ड ऑन किया था सिर्फ नेम वाले के लिए, क्वेश्चन के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम चाहते हैं कि बच्चा अपना नाम एंटर किए बिना आगे नहीं बढ़े, या आगे कर भी ले तो भी बिना नाम के उसका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। लेकिन बाकी के क्वेश्चंस को अगर आप रिक्वायर्ड बनाते हो तो फिर चाहे बच्चे को आता है या नहीं आता है, वो अगर उसको लीव नहीं कर सकेगा, छोड़ नहीं सकेगा। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि नहीं बच्चे सब कुछ अटेम्प्ट करे तो आप इसको भी रिक्वायर्ड कर सकते हैं। इट इज़ अप टू यू। अगर आप किसी क्वेश्चन को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं, और कॉपी करना चाहते हैं तो इसके साथ साथ में कॉपी का ऑप्शन भी है। तो ये देखिए क्वेश्चन आपका कॉपी हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ तक हम बात कर चुके हैं कि सिंपली आपको फॉर्म कैसे क्रिएट करना है, सेटिंग्स क्या करनी है। एक यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम, हिंदी की टाइपिंग की प्रॉब्लम आएगी टीचर्स को। तो हिंदी में आप क्या करें, मैथ्स में आप क्या करें। तो यहाँ पे देखिए हिंदी में अगर आपको टाइपिंग करनी है तो उसके लिए यहाँ एक कीबोर्ड आपको इंस्टॉल आपके मोबाइल पे आपको करना होगा। गूगल इंडिक कीबोर्ड अगर आपके मोबाइल पर है तो अच्छा है, अदरवाइज़ आप अपने मोबाइल पे गूगल इंडिक कीबोर्ड प्ले स्टोर पे सर्च करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो गूगल इंडिक करने के बाद में आपको जैसे आप स्पेस बार पे दबा के रखेंगे, टैप करके रखेंगे, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर हम हिंदी टू जो है ये सेलेक्ट कर लेंगे, इंग्लिश टू हिंदी वाला ऑप्शन। अब यहाँ पर आप जैसे जैसे टाइप करेंगे तो ये अपने आप इसको हिंदी में कन्वर्ट कर लेगा। जैसे आपने लिखा क्रिया क्या होती है, तो इस तरीके से आप इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो ये गूगल इंडिक आपका कीबोर्ड आपको इंस्टॉल करना होगा। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो सिंपली जैसे मैंने पहले ही बताया वॉइस टाइपिंग का आप यूज़ कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं मैथ्स के जो है प्रॉब्लम्स को आप कैसे करें। तो देखिए एक तरीका तो ये है कि मैथ्स की जो इक्वेशंस हैं उनको आप सिंपली जैसे एक्स स्क्वायर आपको लिखना है, तो एक्स और एक्सपोनेंशियल का जो सिंबल है वो यहाँ पर एक कैरेट का सिंबल आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये आप एक ऑप्शन यहाँ पे आपके पास है, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल का ये सिंबल होता है, तो एक्स एक्सपोनेंट वाई यानी कि एक्स स्क्वायर एक्स एक्सपोनेंट टू यानी एक्स स्क्वायर हो गया प्लस वाई स्क्वायर। तो इसी तरीके से मान लो आपको लिखना है 3/2 लिखना है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3/2। तो एक तो तरीका है ये आप जिसमें इक्वेशंस टाइप कर सकते हैं। दूसरा, आपको अगर इमेज जो है लेनी है, इमेज अपलोड करनी है, तो आपका क्वेश्चन आपने अगर मान लीजिए हाथ से लिख रखा है या आपने कोई इमेज बना के रखी है, नेट से डाउनलोड करके रखी है, तो उस इमेज को आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो आप इस इमेज अगर आप डालना चाहते हैं तो आप नीचे देखोगे बार जो आ रही है इसके अंदर यहाँ पे ऐड इमेज का बटन है। इसमें
अपलोड कैमरा बाय यूआरएल, तो यहाँ पे आप कैमरा पे जाके अगर आपके पास कोई लिखा हुआ है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब जो मुद्दे की बात आती है वो ये कि हम इनको सेव कैसे करेंगे और ये हमको दिखाई कहाँ पे देंगे। देखिए, एक तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास सीधा सेंड का, यहीं से हम लिंक सेंड कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम अभी एक बार सारे फॉर्म्स पहले क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर आप इनको सेव भी करना चाहते हो तो आप इन 3 डॉट्स पे जाएंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है मूव टू फोल्डर, मूव टू ट्रैश करेंगे तो फॉर्म पूरा डिलीट हो जाएगा। मेक अ कॉपी करेंगे तो इस फॉर्म की एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट हो जाएगी। तो जैसे आपने पूरा फॉर्म क्रिएट कर दिया, मार्क्स दे दिए, सब कुछ बना दिया, तो उसके बाद में आप चाहें तो मेक अ कॉपी कर सकते हैं। तो अगले फॉर्म में आपको सारी सेटिंग्स वापस नहीं करनी पड़ेगी, पॉइंट्स वगैरह ऑलरेडी आपको मिल जाएंगे। और जैसे पहला क्वेश्चन आपको उसमें भी एंटर द योर नेम का मिल जाएगा, तो कुछ जो है आपकी मेहनत कम हो जाएगी उसमें। तो यहाँ पर आप मेक अ कॉपी बाद में उसकी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं इसको मूव टू फोल्डर। अब जब आप मूव टू फोल्डर करोगे तो ये आपके गूगल जो ड्राइव है उसको ओपन कर देगा। जिस ईमेल आईडी से आपने लॉगिन कर रखा है, ये यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी देख सकते हैं। जिस ईमेल आईडी से आपने लॉगिन कर रखा है उस ईमेल आईडी का ड्राइव यूज़ करेगा ये। तो गूगल ड्राइव पे आपके ये फोल्डर जो हैं, आपके ये फॉर्म्स जो हैं वो चले जाएंगे। तो मूव टू फोल्डर करें। यहाँ पर अगर आप एक नया फोल्डर बनाना चाहते हैं तो नीचे आपको प्लस का जो बटन है वहाँ पे आप टैप करेंगे, यहाँ पे फोल्डर आ जाएगा। मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ फॉर्म्स नाम का मैंने एक पहले से बना रखा है, तो मैं इसको फॉर्म्स 1 नाम दे देता हूँ। तो एक फ़ोल्डर मैंने क्रिएट कर दिया और जो आप देख रहे हैं ब्लू टिक इसके आगे आ रहा है, इस टिक को आप टैप करेंगे यहाँ पे। अब ये फॉर्म 1 नाम का फ़ोल्डर क्रिएट हो गया। मूव हियर पे टैप करेंगे तो अब ये जो आपका फॉर्म है, ये फॉर्म आपका मूव हो चुका है उस फोल्डर में। अब आप चाहें तो इसको किसी भी कंप्यूटर पे, किसी भी दूसरे मोबाइल पर भी अपने गूगल ड्राइव को ओपन करके इसे यूज़ कर सकते हैं। ये फॉर्म आपके गूगल ड्राइव पे सेव हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग अपने फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। इसी फॉर्म की एक और कॉपी बना दीजिए, मेक अ कॉपी, और उसको कोई नाम दे दीजिए। तो जैसे मैंने इसको नाम दे दिया इंग्लिश 7th, और आपने अब देखिए सीधा फोल्डर आ गया फॉर्म्स 1। तो ये सीधा ही कहाँ सेव हो जाएगा, फॉर्म्स 1 में सेव हो जाएगा। और ओके कर देंगे इसको। तो अब ये आपका इंग्लिश 7th के नाम से ऑटोमेटिकली एक फॉर्म क्रिएट हो गया और फिर से वही आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप अपना क्वेश्चन चेंज कर दीजिए। पहला क्वेश्चन ऑलरेडी वो है, राइट योर नेम, पॉइंट्स भी आपको मिले हुए हैं, सब कुछ सेटिंग्स पहले वाली आ जाएगी। तो इस तरीके से आप मोबाइल पर अपने गूगल फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने बात कर ली अपने फॉर्म को बनाएं कैसे, उसको सेव कैसे करें। तो अब एक बात आती है कि इसको सेंड कैसे किया जाए। तो इसके लिए आप ऊपर अपने टॉप पे देखेंगे, स्क्रीन के ऊपर आपको यहाँ पर एक सेंड का बटन दिख रहा है रॉकेट जैसा। इसको आप टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको सेंड वाया ईमेल से आप सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप मेल आईडी डाल देंगे, और अगर आप ईमेल से मतलब मेल से सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप मेल से सेंड कर सकते हैं। बच्चे का ईमेल आईडी या जिसको भी आप सेंड करना चाहते हैं उसका ईमेल आईडी, सब्जेक्ट और मैसेज आप यहाँ पे डाल के सेंड कर सकते हैं। अगर आप इसका लिंक कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिंक्स पे जाएंगे। यहाँ आपके पास सामने ये लिंक आ चुका है। अगर आप इसको छोटा करना चाहते हैं तो शॉर्टन यूआरएल पे टिक कर दें और कॉपी कर लें। हम फेसबुक या ट्विटर पे डायरेक्ट यहाँ से भी टैप करके जा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। शॉर्टन यूआरएल कर लिया, कॉपी कर लिया। अब कॉपी करने के बाद
अगर आप इसको व्हाट्सएप पे शेयर करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप खोलेंगे और जिसको सेंड करना है उसके चैट्स में जाकर वहाँ पे पेस्ट कर देंगे, सिंपल। तो इस तरीके से आप अपने फॉर्म्स को व्हाट्सएप पे, मेल के थ्रू या फेसबुक, ट्विटर या जो भी आपका मीडिया है वहाँ आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने फॉर्म्स को बना सकते हैं, सेंड कर सकते हैं और गूगल ड्राइव पे सेव कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखें, आप अपने मोबाइल में जिस ईमेल आईडी से लॉगिन हैं उसी ईमेल आईडी पर ये फॉर्म्स क्रिएट होंगे। तो अगर आप इसी फॉर्म को अपने कंप्यूटर पे खोलना चाहते हैं, पीसी पे खोलना चाहते हैं, तो आप अपने पीसी पर भी उसी ईमेल आईडी से लॉगिन कीजिए जिसमें आपने ये फॉर्म बनाया है। तो यही फॉर्म आपको पीसी पर भी मिल जाएगा। यहाँ मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे से आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। हम नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा, उसमें हम पीसी पर कैसे इसको क्रिएट करें, कंप्यूटर पे कैसे काम करें, उसके लिए भी हम इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल।